अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं। जो भी ज़ायरीन हज करने के लिए जा रहे हैं या आपके कोई रिश्तेदार या आपके घर वाले कोई हज करने के लिए जा रहे हैं या उम्रह करने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी लोग हज करने के लिए जाएँ या उम्रह करने के लिए जाएँ तो उनको भी ये बातें मालूम हो जाएँ। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे और आपके वालिदैन को हज की सआदतैन से नवाज दे और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें, ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ये भी ज़रूर बताना कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सभी की दुआओं को कबूल फरमाए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मक्का मुकर्रमा में या मस्जिद नबवी में ज़ायरीन जो चप्पल या जूते बाहर निकाल देते हैं और उनको कुछ लोग ऐसे ही पहन लेते हैं, तो उसके बारे में क्या मसला है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले जान लेते हैं, जब ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा में पहुँचे और हज करने में वक्त बाकी हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें सबसे पहले उम्रह कर लेना चाहिए। उसके बाद दिन बाकी बचे तो सबसे ज्यादा नफली तवाफ करना चाहिए। ये याद रखना है कि तवाफ नफल में तवाफ के बाद पहले मुल्तज़म से लिपटना है। इसके बाद 2 रकत मकाम इब्राहिम पर अदा करनी है। कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तवाफ करना है, तो कभी गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का, कभी अपने पीर मुर्शिद के नाम का, तो कभी अपने माँ बाप के नाम का तवाफ करते रहना है। आपको वहाँ पर खूब नफली रोजे रखना है। वहाँ पर एक रोजे का सवाब के बदले 1 लाख रोजे का मिलता है। इस बात का ध्यान रखिए कि मस्जिदुल हराम या किसी भी मस्जिद में रोजा इफ्तार करने के लिए खजूर वगैरह खाएं या आबे ज़मज़म पिएं। आपको एतिकाफ की नियत जरूर करना है। बिना एतिकाफ की नियत से मस्जिद में खाना पीना जायज नहीं है। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों, जब कभी काबतुल्लाह पर नजर पड़े तो 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहिए और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कबूल होगी। जिनकी पैदल हज की नियत है वो 2-4 रोज कबल मिना शरीफ, मुज़दलिफा शरीफ और अरफात शरीफ हाजिर होकर अपने खैमे देखकर निशानियां मुकर्रर कर लें। नीज़ उस रास्ते का इंतखाब कर लें कि जो बआसानी उन खैमों तक पहुंचा दे, वरना दोस्तों भीड़ में सख्त आजमाइश हो सकती है। दोस्तों, आपको शॉपिंग में ज्यादा वक्त सर्फ करने के बजाय इबादत में वक्त गुजारने की कोशिश फरमाइए। बार बार ये सुनहरे मौके हाथ नहीं लगते हैं। आइए जान लेते हैं बहुत ही बड़ी जानकारी। दोस्तों, मस्जिद हराम व मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दरवाजों के बाहर बेशुमार लोग जूते चप्पल उतार देते हैं, फिर वापसी में जो भी जूता पसंद आता है पहन कर चलते बनते हैं। इस तरह के जूते या चप्पल बिला इजाजत शरई जितनी बार इस्तेमाल करेंगे उतनी तादाद में गुनाह होता रहेगा। मसलन बिला इजाजत शरई एक बार के उठाए हुए जूते 100 बार पहने तो 100 मरतबा पहनने का गुनाह हुआ। इन जूतों के अहकाम लुक्ता यानी किसी की गिरी पड़ी चीज के हैं कि मालिक मिलने की उम्मीद ही खत्म हो जाए, तो जिसको ये लुक्ता मिला अगर ये फकीर है तो खुद रख सकता है, वरना किसी फकीर को दे दे। दोस्तों, जिसने दूसरों के जूते या चप्पल नाजायज इस्तेमाल कर लिए अब क्या करे। मज़कूरा अंदाज पर दुनिया में जिसने जहाँ भी इस तरह की हरकत की वो गुनहगार हुआ। अपने लिए लुक्ता यानी गिरी पड़ी चीज उठा ले जाने वाले पर फर्ज है कि तौबा भी करे और इस तरह जितने भी जूते चप्पल या चीजें ली हैं, अगर इनके असल मालिकों या वो ना रहे हो तो उनके वारिसों तक पहुंचाना मुमकिन ना हो, तो वो सारी चीजें वो अशिया बाकी नहीं रही तो उनकी कीमत किसी मिस्कीन को दे दे। दोस्तों, लुक्ते के तफसीली मसाइल के लिए बहारी शरीयत जिल्द 2 सफ़ा 471 का मुताला फरमा लीजिए। यदि आप हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। दोस्तों, बारिश के दौरान हतीम शरीफ में बहुत भीड़ हो जाती है। मीज़ाब रहमत से निछावर होने वाला मुबारक पानी लेने के लिए हाजी साहिबान दीवाना वार लपकते हैं। इसमें जख्मी होने तक का खतरा होता है। ऐसे मौके पर इस्लामी बहनों को दूर रहना ज़रूरी है। इस बार हज के लिए सऊदी सरकार ने नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। हज के दौरान विवाहित जोड़ों को अब एक ही कमरे में रहने की अनुमति नहीं होगी। ये नया नियम हज 2025 से लागू किया जाएगा।
पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और पुरुषों को महिला तीर्थयात्रियों के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार भले ही पति और पत्नी कमरा शेयर नहीं करेंगे, उनके कमरे पास पास ही होंगे। ये उनकी आसानी के लिए किया जाएगा। महिला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया जा रहा है। दोस्तों, अगले साल हज यात्री भारत से 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच सऊदी अरब जाएंगे, यानी कि हज यात्रा की जो उड़ानें हैं वो 29 अप्रैल से 30 मई तक होंगी। हज के मुख्य अरकान 3 जून से 8 जून तक होंगे। यह तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है। इन्हीं दिनों में हज अदा होता है। हज के अरकान इन्हीं दिनों में होते हैं जहां लाखों मुसलमान अपने विश्वास के केंद्र में अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हज पूरा करने के बाद हज यात्री अपनी वापसी यात्रा शुरू कर देते हैं। तीर्थ यात्रियों की वापसी 11 जून से 10 जुलाई तक निर्धारित है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिल रही है। दोस्तों, हज एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है जिसे दुनिया भर के सभी मुसलमान अपने जीवन में एक बार करना जरूर चाहते हैं और उम्मीद जरूर रखते हैं, और जिनकी हिम्मत होती है वो करते भी हैं। जिनके पास इतना पैसा और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है और स्वास्थ्य ठीक होता है तो वो ज़रूर करते हैं, और इस लायक नहीं हो पाता उनके पास पैसा तो वो उम्रा ही कर लेते हैं। दोस्तों, हज करना उन लोगों पर फर्ज है जो सऊदी अरब में इस महत्वपूर्ण यात्रा को करने के लिए आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं। जो इस लायक नहीं हो पाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम उम्रा ही करने की उम्मीद रखते हैं। हमारी इस वीडियो को देखने वाले कितने भाई उम्रा कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत से 1,75,000 लोग हज करने के लिए सऊदी अरब में जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला हज की मुबारक घड़ियां नसीब फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। दोस्तों, हज 2025 के लिए चुने गए आवेदकों से सेंट्रल हज कमेटी ने हज खर्च की पहली किस्त मांगी। पूर्व में 2 बार निर्धारित की जा चुकी तारीख के बाद इसके लिए 11 नवंबर तक की अंतिम तारीख तय की गई थी। सूत्रों का कहना है कि सेंट्रल हज कमेटी ने प्रदेश हज कमेटियों को भेजे पत्र में स्पष्ट कर दिया कि इस अंतिम तारीख के बाद अब किस्त जमा करने के लिए समय की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस बीच सूत्रों का ये भी कहना है कि आखिरी तारीख तक बड़ी तादाद में आवेदक किस्त की राशि जमा करने से चूक गए हैं। इसके चलते ये आवेदक अब हज सफ़र पर नहीं जा पाएंगे। इन बची हुई सीटों पर उन आवेदकों को मौका मिल सकता है जिनके नाम आवेदक चयन के दौरान प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। दोस्तों, लेटेस्ट जानकारियाँ जानते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द और बहुत ही बेहतर जानकारी मिलेगी।